हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम वॉरियर विद विकास में। मेरे दोस्त, मैं आप सभी को आज क्लास 10th के मैथ बालाजी बुक से पढ़ाने वाला हूं। आज मैं बहुपद की शुरुआत कर रहा हूं। ऐसे मैं पूरा चैप्टर को कवर करूंगा, एक सवाल को बताता चलूंगा, कोई भी सवाल यहाँ पर स्किप नहीं करने वाला हूँ। चलिए मेरे भाई देखते हैं। सबसे पहले बहुपद का अभ्यास प्रश्न 2.1 है, जिसमें से अथलगुत्तरीय प्रकार 1 में पूछा गया है। मैं पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूं, जो नई पब्लिकेशन की बुक है। अगर आपको उससे भी जरूरत होगी, क्वेश्चन कोई भी फंसता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फा और बीटा है, तब कह रहा है अल्फा और बीटा के मान बताइए। सबसे पहले बहुपद के बारे में कुछ बेसिक चीज को जानिए। सबसे पहला कह रहा है कि मूल क्या होते हैं। मान लो एक कोई बहुपद है, क्या एक द्विघात बहुपद में लिखता हूं कि ax² और है bx और प्लस है c। ये क्या है? एक द्विघात मान लो बहुपद है। अगर इसके मूल पूछा जाए, अगर इसके शून्य कभी भी पूछा जाए, तो जिस बहुपद की जितनी घात उसके उतने शून्य होंगे, लेकिन अगर जिस बहुपद की जितनी भी घात रहेगी उसके उतने ही मूल होंगे। इसकी अधिकतम कितनी घात है? 2 घात है, यानी इसके 2 मूल होंगे। इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। एक मूल को कहते हैं अल्फा, अगले मूल को कहते हैं बीटा। ये अल्फा और बीटा हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि मूलों का योगफल बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b का गुणांक और बटे x² का गुणांक यानी a, -b/a। इसको अगर हिंदी में लिखे तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यही अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, तो क्या करेंगे? अगर मूलों का गुणनफल पूछ लिया जाए तो मूलों का गुणनफल होता है अचर पद, यानी अचर पद न लिख के मैं लिखता हूं सीधा कि c/a, यानी कि अचर पद बटे होता है x² का गुणांक। अब इतनी बात बेसिक से आप लोग जान गए होते। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे नए हैं क्लास 9th से अब सीधा 10th में जा रहे हैं, उनके लिए ये चीज है। चलिए देखते हैं। मेरे भाई, मैं आप सभी के सामने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन को नोट कर दिया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x² + x + 1 है। क्या है? यदि बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे सिंपल तरीका अभी मैंने बताया, क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखो -b का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि x का गुणांक -x का गुणांक, तो x के बगल में अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो उसका मान मानेंगे कितना? 1। तो यानी इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -1। और कह रहा है x² गुणांक, x² के बगल में कुछ है नहीं है, तो इसको भी मानते हैं क्या? 1। यानी अगर मैं 1 से 1 को काट दूं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? सीधा -1। यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से धीरे धीरे आप सभी को ब्रेक करके लगाना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + x + 1 मूल हैं। क्या है? मूल हैं। अल्फा और बीटा इस बहुपद के क्या है? मूल हैं। तब 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बात इसको देखिए कि 1/अल्फा और 1/बीटा का क्या मतलब है। तो 1/अल्फा को मैं ऐसे लिखता हूं, प्लस 1/बीटा को ऐसे लिखता हूं। पिछली क्लासेज में आप लोग पढ़ चुके होंगे 8th में कि भिन्न का जोड़ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इधर चला जाएगा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा। अब मुझे पता है कि मुझे निकालना है, ये है मूलों का गुणनफल और ये है मूलों का योगफल। तो ठीक, अब अगर यहाँ से निकालें तो अगर इधर से निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर बताया है, तो -b/a लगाएंगे। सीधा बहुपद यही वाला दोनों है, तो इससे क्या होगा? इसका मान भी आएगा -1। मूलों का अगर गुणनफल पे चला जाए तो अल्फा इंटू बीटा, तो होता है अचर पद। अचर पद मेरे भाई कितना है? x की बाद जितना भी पद बचेगा वो सब रहेगा अचर। तो अचर पद में 1/1, 1 से 1 काटेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे भाई कितना आ जाएगी? 1। ठीक, अब मुझसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 से 1 काट देंगे तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर भी -1। यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है। चलिए देखिए, कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल हैं, तब अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानिए कि ये पूछ रहा है मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल होता है c/a, यानी अचर पद बटे होता है x² का गुणांक। तो अचर पद x के बाद जितना भी पद बचता है वो सब किस में आता है? अचर में आता है। तो यानी अचर पद में c की वैल्यू हो जाएगी 7, और कह रहा है a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई? 7/4। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए मेरे भाई चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल है तब 1/α + 1/β का मान ज्ञात कीजिए। सेम हूबहू उसी तरीके से ये भी लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं 1/α + 1/β को सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा यहाँ पर चला गया और हो गया अल्फा। यहाँ से मुझे जानना है ये कि इस समीकरण में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और मूलों का गुणनफल भी निकालना है। तो यहाँ से देखिए मूलों का गुणनफल तो मुझे मिल गया है। अल्फा प्लस बीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकाला जाए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस क्या होता है -b/a, तो b की वैल्यू मेरे भाई है -3/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई और यहाँ ऊपर वाले सवाल में मुझे मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली थी, तो इसी में रख लेते हैं। इसमें रखेंगे तो -3/4 पूरे के बट्टे लगाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/4। अब इसको कैसे करेंगे कि जैसे होता है कि 3/4 और जब भाग का भाग रहता है तो भाग का चिन्ह बदल के लग जाता है गुणा, तो 4 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, तो 4 से 4 हो जाएगा मेरे भाई कैंसिल। तो यहाँ पर फाइनल आपका आंसर आ जाएगा -3/7। ठीक, यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगले क्लास में फिर क्वेश्चन नंबर 5 से बताते हैं। तब तक के लिए आप सब इस वीडियो को देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।